मैं रोज आया करूंगी आपसे मिलने के लिए, ठीक है? मगर आप जा क्यों रही हैं आपी? अब आप बड़ी हो गई हो ना, अपना ख्याल खुद रख सकती हो, सारे काम आप खुद कर सकती हो। अब आपको मेरी जरूरत नहीं रही है। मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ आपी, मुझे तो पोनी बनानी भी नहीं आती है। और अगर मामू मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे तो मेरे साथ कौन चलेगा? और अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो मुझे दवा कौन खिलाएगा? मेरी जान, मेरी गुड़िया हो आप। खुर्शीद आंटी भी मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन वो चली गई। और अगर आप भी चली जाएंगी मैं तो मर जाऊंगी ना। बाल बनाती हूँ आपके। पोनी आप और हमारे घर? इतनी हैरानगी क्यों? पहले भी तो आता रहा। जी, वो भी साल में सिर्फ एक दफा, अपनी अम्मी की बरसी का बुलावा देने के लिए। और जब मंगनी में नहीं बुलाया तो उम्मीद थी कि अब बरसी का बुलावा भी नहीं आएगा, मगर आप तो बगैर बुलावे के ही आ गए। हैरानगी तो बनती है। इतनी नाराज हो? आपको भला मेरी नाराजगी की क्या परवाह? देखो, दरअसल बात यह है कि सिकंदर बेटा, जुबैर के अब्बा की कितनी बार तबीयत खराब हुई, मगर फिर भी हम आपके घर गए। जुबैर के अब्बा हमेशा कहा करते हैं कि मेरी बहन का हक है मुझ पे, अगर उसके दुख सुख में न जाऊं तो क्या फायदा मेरा। और एक तुम हो कि सारे रिश्ते नाते ही खत्म कर दिए हमसे। ऐसी बात हरगिज नहीं है माम। तकरीब बहुत छोटी सी थी और हमने ज्यादा मेहमान नहीं बुलाए। तो क्या आप हमें मेहमान समझते हैं? हमने घर में जब भी तकरीब का सोचा तो मेहमानों की लिस्ट में सबसे पहला नाम इकबाल भाई का आया। और तुमने मामी, मैं वाकई आपकी मोहब्बत की बहुत कदर करता हूँ, इसीलिए माजरत करने के लिए खुद आया हूँ आपके पास। अरे बेटा, अपनों से काहे की माजरत। अम्मा, ये हमें अपना समझे तब ना। अच्छा, मामू कहाँ है? अरे बेटा, तुम्हारे मामू की जिंदगी में अस्पताल और डॉक्टरों के अलावा बचा ही क्या है। जब से तुम्हारी मंगनी की खबर सुनी है तबीयत है कि संभलने को आ ही नहीं रही। मना किया था उस कमबख्त जुबैर को कि मत बताना अपने अब्बा को मर जाएंगे, मगर वो ठहरा एक नंबर का जज्बाती, बताकर ही दम लिया। बस बेटा, उसी दिन से वो है और उसके अब्बा है अस्पताल के चक्कर लगा रहा है, कभी इधर कभी उधर। मामी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अम्मा, फोन बज रहा है। हाँ मैं देखती हूँ, तुम चाय बनाओ ना सिकंदर के लिए। अच्छा अम्मा, मैं लाती हूँ। हम तो आपको इतना अपना समझते थे, लेकिन आप हैं कि आपने हमें पूछा ही नहीं। आई एम सॉरी रीमा। कोई बात नहीं, मुझे लगता था शादी की सारी शॉपिंग हम साथ मिलकर करेंगे। मेरा मतलब है कि आपके घर में कोई औरत नहीं है ना, तो इसलिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है कि लड़कियां कैसे कपड़े पहनती हैं, कैसे बाल बनाती हैं। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप दोनों से माजरत करता हूँ। हमसे किस बात की माफी सिकंदर भाई? हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन नजफ, उसके साथ जो हुआ ना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अंकल ने जिस अंदाज में नजफ से बात की, जिस तरह से उसे जलील किया, मैं तो ये सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ कि मेरे सामने अगर उसके साथ ये सलूक करते हैं तो मेरे पीछे उसका क्या असर करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है जुबैर, हमें गलत फहमी हुई हो। डैड तो बस। अरे रहने दे सिकंदर भाई, मैं कोई बच्चा नहीं। मेरा यकीन करो जुबैर, नजफ को हमारे घर में कोई परेशानी नहीं, किसी का उसके साथ बुरा रवैया नहीं है, बल्कि दुआ उसे बहुत पसंद करती है। वो इसलिए
क्योंकि नजफ उसको बहुत खुश रखती। लेकिन नजफ की खुशी, उस बात पर ध्यान दिया है कभी आपने? इतनी बड़ी तकरीब में जब उसकी इज्जत का ख्याल नहीं किया गया तो आम दिनों में किस कदर बेइज्जती करते होंगे आप लोग उसकी। अंदाजा हो गया है मुझे, नौकरों से भी बदतर हालत में है आपके यहाँ। जुबैर बेटा, जाओ अपनी माँ से कहो कि सिकंदर के लिए खाने का इंतजाम करो। और हाँ, चाय के लिए कहा था बेटा, अभी तक चाय भी नहीं आई। राशिद अंकल, देखो सिकंदर, तुमने हमें मंगनी पे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूं कि हम लोग तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। नजफ, जुबैर ने मुझे एक एक लफ्ज बता दिया, वो मेरी बेटी है। सिकंदर, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे घर में तुम्हारे होते हुए भी उसके साथ इतना बुरा सलूक होगा। मैंने अल्लाह के बाद उसे उस घर में नौकरी करने के लिए तुम्हारे भरोसे पर भेजा था बेटा। राशिद अंकल, मैं आइंदा आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, वाकई आइंदा अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं नजफ को अब वहां रहने नहीं दूंगा, वापस बुला लूंगा। और अगर वो जिद करेगी तो मैं उसे हुक्म दूंगा, जब भी नहीं मानेगी तो मैं उससे नाराज हो जाऊंगा। और फिर भी वो नहीं आई तो उससे कहूंगा कि मेरा मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार होगा। सिकंदर, उस बच्ची के साथ बहुत ज्यादतियां हुई है, बहुत ज्यादतियां हुई है उस बच्ची के साथ। मैं अब उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। तुम्हारा अपनी मंगनी में ला बुलाना जाहिर करता है, ये जाहिर करता है कि तुम उसके हालात से हमें बेखबर रखना चाहते थे। राशिद अंकल प्लीज, आप मामू हैं उसके, मैं किस तरह आपको उससे लाइन रख सकता हूँ? आप जब चाहें उससे मिलने आ सकते हैं, वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। बल्कि आप मुझे कहें, मैं खुद उसे लेकर आया करूँ। सिकंदर,